आज का टॉप डिफेंस अपडेट। भारत की बढ़ती मिसाइल कैपेबिलिटीज पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ा रही है। भारत की नई अमोगा 3 एंटी टैंक मिसाइल का सेना टेस्टिंग कर रही है, जिनके स्पेस प्लेन ने पृथ्वी के ऑर्बिट में 6 मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट तैनात किए। भारत ने समुद्री सुरक्षा के लिए अदन के तट पर 2 डिस्ट्रॉयर तैनात किए, जहां अमेरिका ने लाल सागर में मर्चेंट वेसल को हौती रेबल से बचाने के लिए एक मल्टीनेशनल नेवल फोर्स को अनवील किया। वहीं भारत ने उत्तरी अरब सागर में समुद्री सुरक्षा के लिए अदन के तट पर 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किया। भले ही गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर रही है, लेकिन भारतीय नौसेना की INS कोची रेड सी के मुहाने पर सोमालियन पायरेट्स के खिलाफ मर्चेंट वेसल की सेफ्टी के लिए तैनात हो गई है। उसके बाद भारत के अदन के तट पर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक और गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता को भेजा गया। दुनिया भर के ऑब्जर्वर चाइनीज रॉकेट लॉन्च के बाद से स्पेस क्राफ्ट पर नजर रखे हैं। उन्होंने अब खुलासा किया है कि चाइनीज स्पेस क्राफ्ट ने 6 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की ऑर्बिट में छोड़ा है। चीन के मिस्टीरियस रियूजेबल स्पेस प्लेन D1 ड्रैगन ने अपने 3rd मिशन के केवल 4 दिन में एक और लेयर को ऐड कर दिया है। चीन के स्पेस क्राफ्ट ने पिछले मिशनों में इसी तरह का व्यवहार प्रदर्शित किया था, जिसे सितंबर 2020 और अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसमें अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट में छोड़ा गया था। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 मार्क 1 लड़ाकू विमान को गैस्टिक द्वारा डुअल ASPJ पॉड के सक्सेसफुल डेवलपमेंट और टेस्टिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक वार कैपेबिलिटीज में एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड हो गई। विमान के लेफ्ट साइड और राइट साइड लगे ये पॉड दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक खतरे से खुद को बचाने के लिए सुखोई 30 मार्क 1 की क्षमता में काफी वृद्धि करेंगे। इस डिजाइन को सीधे कॉकपिट से ASPJ पॉड के पावर को कंट्रोल किया जा सकेगा। डुअल ASPJ का डेवलपमेंट भारतीय वायुसेना को और अधिक मॉडर्न बना देगा। 2020 में भारत की भारत डायनेमिक लिमिटेड ने तीसरी पीढ़ी की ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 का अनावरण किया था, जो देश के ग्राउंड बेस्ड एंटी आर्मर कैपेबिलिटीज में क्रांति लाने का वादा करती है। अमोगा 3 फायर एंड फॉरगेट वेपन सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि ऑपरेटर टारगेट प्राप्त करता है और मिसाइल लॉन्च करता है और खुद से नेविगेट करके अपनी टारगेट तक पहुंचता है। मिसाइल की मारक क्षमता 200 से 2500 मीटर है। फिलीपींस, ब्राजील और मिस्र सहित कई देशों ने आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीदने में रुचि दिखाई है। मिसाइल सिस्टम ने पहले से ही 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऑर्डर के तहत आर्मेनिया को मिसाइल बेचने में सफलता हासिल कर ली है। आर्मेनिया में डिलीवरी अब से कुछ महीने में शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच ब्राजील, मिस्र और फिलीपींस सहित कई देशों ने आकाश मिसाइल सिस्टम में रुचि दिखाई है। आकाश मिसाइल एक DRDO द्वारा डेवलप सिस्टम है। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि भारतीय नौसेना ने माल्टा हाईजैक कार्गो शिप पर सवार 18 क्रू मेंबर्स में से एक को समुद्री डाकुओं द्वारा घायल होने के बाद मेडिकल केयर प्रदान करने के लिए सोमालिया के तट से बाहर निकाला है। पता चला कि बुल्गारियाई नेशन सेलर समुद्री डाकुओं की गोलाबारी में घायल हो गया है, जिसके बाद सेलर को फ्रंटलाइन जहाज INS कोची द्वारा निकाला गया। नौसेना ने कहा कि हमारे विमान हाईजैक जहाज के ऊपर से गुजर रहा है और उसकी मूवमेंट पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। साथ ही कहा कि जहाज अब सोमालिया के तट की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूचिस्तान थिंक टैंक नेटवर्क के रिसर्चर्स शेर अली काकर ने भारत की लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज और ग्लोबल सिक्योरिटी पर उनके प्रभाव के बारे में चिंता जताई है। काकर ने कहा कि भारत का मिसाइल प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा करता है, क्योंकि न केवल पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र में बल्कि चीनी क्षेत्र के विशाल एरिया को भी निशाना बनाने की क्षमता है। काकर बताते हैं कि भारत की स्मॉल से मीडियम रेंज की मिसाइल स्पेशली पाकिस्तान के लिए डिजाइन की गई है, जबकि भारत की लॉन्ग रेंज मिसाइल पाकिस्तान सहित चाइना को पूरी तरह कवर कर लेगी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है? इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।